बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तरफ इमरान खान साहब कहते हैं कि मोरूसी सियासत एक लानत है। वो बिलावल भुट्टो पर तनकीद करते हैं कि ये लड़का कागज़ के टुकड़े को इस्तेमाल करके एक बड़ी जमात का सरबराह बन गया है, जबकि सलाहियत लड़के में है नहीं। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि वो शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी को टिकट भी दे देते हैं। उन्हें इससे भी कोई मसला नहीं कि वो परवेज़ इलाही और मूनिस इलाही के साथ खड़े हैं। याद रहे, परवेज़ इलाही मोरूसी सियासत के पैदावार हैं और मूनिस इलाही तो सुबहान अल्लाह उनका बेटा है। शाह महमूद कुरैशी साहब तो कहते हैं कि हमने बहुत मुश्किल फैसला किया, लेकिन क्या करते, कोई हमें काबिल मिला ही नहीं। शर्म नहीं आती इन लोगों को जो ऐसे बंदों को वोट देते हैं। यानी कोई भी जमात में इस हल्के में से मौजूद ही नहीं जो काबिल हो। वैसे तो बड़ा कहते हैं कि हमारे साथ अवाम खड़ी है, उस अवाम में से कोई भी काबिल नहीं मिला सिवाय मौसूफ की साहबजादी के। सुभान अल्लाह। हालांकि हकीकत यह है कि जमात के लोगों ने इस फैसले के खिलाफ एहतजाज भी किया, लेकिन तब्दीली के दावेदारों के कानों पर जूं भी न रेंगी। और इससे पहले भी इसी नशिस्त पर शाह साहब के बेटे इंतखाबात में सुरखरू हुए थे। एक मिनट, ये वही शाह महमूद कुरैशी हैं जिनके बारे में खान साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि ये बंदा असेंबली में खड़े होकर अमरीकियों से भीख मांगता है ताकि यहाँ दहशतगर्दी कम हो। जी हाँ, खान साहब अपनी किताब में ये लिख चुके हैं। और साथ साथ ये भी कहा कि पाकिस्तानी अशराफिया का खासा है कि वो दूसरे मुल्कों से भीख मांगते हैं दहशतगर्दी के नाम पर। जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर है, मैं उन्हें बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त डाकू और चोर और लुटेरों के वजीर थे। कोई मामूली वजीर नहीं थे, वो वजीर खारजा थे। लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं, वो दूध से धुल चुके हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने 18 साल उन लोगों के साथ गुजारे जो बकौल इमरान खान साहब चोर और डाकू और लुटेरे हैं। अलबत्ता खान साहब की याददाश्त का अंदाज़ा लगाएं आप। 2011 में उन्होंने ये सब कुछ लिखा अपनी किताब में, और अगले साल जब शाह महमूद उनकी जमात में दाखिल हो चुके थे, उन्होंने जियो शान से प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए कहा कि शाह साहब पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, ये बिल्कुल किरदार का साफ बंदा है। जहां तक परवेज़ इलाही की बात है, क्या ये वही परवेज़ इलाही नहीं जो चोरों और डाकुओं और लुटेरों का नायब वजीर आजम था तो, लेकिन क्या करें, अब वो तब्दीली लाएगा क्योंकि खान साहब ने कह दिया है। आपको पता है परवेज़ मुशर्रफ के साथ खान साहब की आखिरी मुलाकात कैसी रही? मैं बताता हूँ, क्योंकि खान साहब ये बात अपनी किताब में तफसील के साथ लिख चुके हैं। हुआ ये कि परवेज़ मुशर्रफ साहब खान साहब से मिले और फिर उन्हें दावत दी कि आप आएँ और हमारी हुकूमत का हिस्सा बने। खान साहब ने पूछा, भाई तुम्हारे इत्तेहादी कौन कौन हैं? मुशर्रफ साहब ने ज़ाहिर है काफ लीग का जिक्र किया होगा, क्योंकि काफ लीग ही ने उस वक्त मुल्क में गालिब नशिस्तें हासिल की थीं। और काफ लीग से मुराद है परवेज़ इलाही और चौधरी ख़ानदान और बाकी सारे वो लोग जो उस जमात से उस वक्त वाबस्ता थे। खान साहब ने कहा, ये कैसे लोग हैं? बेनज़ीर और नवाज शरीफ कम अज़ कम वोट बैंक तो रखते हैं, ये लोग तो बगैर वोट बैंक के हैं और चोर भी। जी हाँ, वो लोग जिन्हें आज खान साहब चोर कहते हैं वो वोट बैंक रखते थे, और वो शख्स जिसको पंजाब का वजीर आला लगाया गया है वो खालिस चोर है। खैर, खान साहब लिखते हैं कि मुशर्रफ उस खामख्याली का शिकार था कि जब तक वो इक़्तिदार में रहेगा हर चीज़ पर काबू पा लेगा। आज खान साहब खुद इस खामख्याली का शिकार हैं। इसी तरह मैं शौकत तरीन का भी जिक्र कर सकता हूँ। किताब में इमरान खान उनसे वाबस्ता एक विकीलीग की रिपोर्ट के बारे में बताते हैं कि कैसे शौकत तरीन साहब फ़ौज के लिए अमरीकी सफ़ीर से भीख मांग रहे हैं। शौकत तरीन उस वक्त खान साहब के साथ नहीं थे, वो चोर और डाकुओं और लुटेरों के वजीर खजाना थे। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, अब वो खान साहब के साथ हैं और दूध से धुल चुके हैं। लोग हैरान होते हैं कि खान साहब अचानक यू टर्न कैसे ले लेते हैं। मसलन एक तरफ वो मदीना की रियासत की मिसाल देते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल दी जाती है कि देखे कोई भी उनसे उनके कपड़ों पर सवाल कर सकता था। लेकिन जब खान साहब से पूछा गया कि आपने तोशा खाना से मुल्की तहाइफ को क्यों बेचा, तो वो कहते हैं मेरा तोहफा मेरी मर्जी। वो ये भी नहीं बताते कि ये मामला उस वक्त आया क्यों नहीं किया गया जब वो इक़्तिदार में थे। उन्होंने अपनी इस हरकत को छुपाया क्यों? ये मामला मौजूदा हुकूमत ने फाश किया, वरना खान साहब तो इस मामले को पोशीदा रखते। यानी एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि मैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी बड़ी शख्सियत हूँ, उनसे तो कपड़ों पर भी सवाल हो सकता था, लेकिन मैं करोड़ों के कीमती तहाइफ भी खा जाऊँ तो सवाल मत करो, बस मेरा तोहफा मेरी मर्जी। बल्कि ढटाई से वो दूसरे सियासतदानों की मिसाल पेश करते हैं कि उन्होंने भी तो मुल्की तहाइफ खाए, तो भाई आप तब्दीली वाले तो ना हुए। आप कह रहे हो उन्होंने किया तो मैं भी करूँगा। लेकिन मुझे इन बातों पर हैरत नहीं होती, क्योंकि खान साहब खुद लिखते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अक्सर फ़ैसले अक्ल और दलील को मद्देनज़र रखते हुए नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात और अपने ख्वाबों और अपने जज्बात को सामने रख कर किए हैं। ये शख्स कहता है कि मैं मुल्क ठीक करूँगा, जबकि अगर ऐसी बात कोई मिस्त्री भी करे ना, तो हम उसे घर का खारजी रास्ता दिखाएंगे और कहेंगे कि भाई निकल यहाँ से।